वन प्लस ने कैसे महज 3 सालों के अंदर 40% मार्केट शेयर पर कब्जा करके सैमसंग और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों को ही पीछे छोड़ दिया और फिर नए नए इनोवेशन करके टॉप ब्रांड इमेज भी क्रिएट कर ली। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि महज 10 साल पहले शुरू होने वाली यह कंपनी सक्सेस के पीक पर जाकर धीरे धीरे मार्केट से अपनी लॉयल्टी खोने लगी। आखिर क्यों को फाउंडर को कंपनी छोड़नी पड़ गई और अब ओप्पो को वन प्लस की कॉपी क्यों कहा जाता है, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब। वन प्लस के को फाउंडर कार्ल पाई 2010 में ही पढ़ाई के समय नोकिया में काम करने लगे। महज 3 महीने काम करने के बाद ही नोकिया कंपनी को छोड़ दिया और ओप्पो कंपनी को ज्वाइन कर लिया। उस टाइम उन्होंने बहुत से स्मार्टफोन को बारीकी से समझा, पर किसी भी फोन से वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने ओप्पो कंपनी को भी छोड़ दिया था। फिर उन्होंने अपने दोस्त पेटे लाउ के साथ मिलकर वन प्लस नाम की कंपनी बनाई, जिसका मतलब था कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे। स्टार्टिंग में उनकी कंपनी में सिर्फ 5 एम्प्लॉय काम किया करते थे और सभी कैफे में बैठकर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातों पर डिस्कस किया करते थे। अब कार्ल पाई ने देखा कि इन सब के पास आईफोन था, तो उन्होंने इसके मेन रीजन को समझ लिया था कि लोग एंड्रॉयड को यूज क्यों नहीं करना चाहते। उन्होंने देखा कि एंड्रॉयड की पुअर बिल्ड क्वालिटी, लेजी सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी इश्यूज ने यूजर्स को परेशान कर रखा है। यूजर्स को वो एक्सपीरियंस नहीं आ रहा था जो आईफोन चला कर आता है, पर उनका क्या जो आईफोन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यही से रियलाइज करके कार्ल पाई ने बहुत सस्ते में आईफोन जैसा ही यूजर एक्सपीरियंस एंड्रॉयड मोबाइल में दिलाने को सोचा और फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके दिसंबर 2013 में फाउंडर्स ने अपना कमाल का स्लोगन अनाउंसमेंट किया कि नेवर सेटल। के बाद उन्होंने अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी भी बनाई, जिसके जरिए लोग वन प्लस न्यूज और फोरम को एक्सेस कर सके। वन प्लस ने अपना एक भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया था, पर इसके बावजूद भी इसकी कम्युनिटी से बहुत से लोग जुड़ने लगे थे। फिर 23 अप्रैल 2014 को जब वन प्लस ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, वन प्लस वन, इस फोन से कंपनी को अनुमान था कि 1000 से ज़्यादा फोन नहीं बिकेंगे। इसी चीज़ को देखते हुए कंपनी ने पहले 1000 स्मार्टफोन को ही मैन्युफैक्चरिंग किया। फिर कंपनी का अनुमान गलत साबित हो गया और महज 1 साल के अंदर ही कंपनी ने 10 लाख यूनिट्स बेचकर रिकॉर्ड बना दिया। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए वन प्लस ने 2 प्लान पर काम किया था, जिसमें पहला था कि आप इस फोन को तभी ले सकते हैं जब आपका दोस्त या जानने वाला रेफर करेगा, और दूसरा था स्मैश द पास्ट, जिसमें वन प्लस ने कहा कि आप अपना पुराना फ़ोन तोड़िए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए, जिसके बदले हम आपको ब्रांडेड न्यू वन प्लस मोबाइल देंगे, वो भी सिर्फ $1 में। ये कैंपेन इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि केवल 1 हफ्ते में ही 1,40,000 लोगों ने अपना स्मार्टफोन तोड़कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और इस तरह पहला ही फ़ोन इतना बड़ा हिट साबित हुआ। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद वन प्लस ने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने दूसरे स्मार्टफोन का प्लान शुरू कर दिया और ये बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना भूलकर एक ऐसी गलती कर दी कि कंपनी की रेपुटेशन खराब होने लगी। फिर 28 जुलाई 2015 को वन प्लस 2 लॉन्च हो गया, जिसको लगभग 20 लाख लोगों ने रीबुक किया था। लेकिन जब उन्होंने इस फोन को खरीदा तो उन्हें हीटिंग इशू आने लगे, साथ ही अनरिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर और ड्यूल सिम सिलेक्शन इशू, इसी तरह के कई प्रॉब्लम यूजर फेस करने लगे और यही वजह थी कि वन प्लस 2 पूरी तरह खत्म हो गया। फिर वन प्लस ने बजट फ़ोन लॉन्च करने का सोचा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर बेस क्रिएट कर सके। फिर 2015 में वन प्लस एक्स को लॉन्च कर दिया, वो भी सिर्फ 17,000 में, जिसमें 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 16 GB इंटरनल स्टोरेज, 3 GB रैम फीचर के साथ। पर इन फीचर में तो पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसके चलते वन प्लस एक्स पूरी तरह फेल हो गया था। और फिर उन्होंने नेक्स्ट फ़ोन बनाने से पहले अपनी कम्युनिटी से फीडबैक लिया और सभी कमियों को दूर किया। और 14 जून 2016 को अपने प्रीमियम सेगमेंट में नेक्स्ट मोबाइल वन प्लस को लॉन्च किया और इस मोबाइल का प्राइस था 27,999। इसके कई अच्छे फीचर्स के साथ यह मार्केट में हिट साबित हुआ। उसके बाद कंपनी ने उसी साल एक और मोबाइल लॉन्च किया, जो था वन प्लस 3T। इसकी भी बेहतरीन क्वालिटी लोगों को खूब पसंद आई, क्योंकि यह डिज़ाइन और फीचर के मामले में गूगल पिक्सल और आईफोन 7 जैसे फ़ोन की बराबरी कर रहा था। उसके बाद कंपनी ने 2 और मोबाइल लॉन्च किए, जो थे वन प्लस 5 और वन प्लस 5T। फिर 2017 तक इसने मार्केट फ़ोन के प्रीमियम सेगमेंट में 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर अपने कब्जे में कर लिया था। सिर्फ 3 सालों में यह कंपनी सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड को टक्कर देने लगी। पर यहाँ तक तो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही थी। फिर बाकी ब्रांड्स की तरह पेंडेमिक में वन प्लस की भी सेल्स कम होने लगी, तो कंपनी ने सोचा कि वो अपना फ़ोन प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन पेंडेमिक में लोगों ने अपने खर्च काफ़ी कम कर दिए, तो क्यों ना सेल्स बढ़ाने के लिए दोबारा से एक बजट फ़ोन लॉन्च किया जाए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सके। और इसी स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने 2020 में वन प्लस नोट को लॉन्च किया था, जिसमें ये कमाई करने में भी तो कामयाब रहे, पर कंपनी की रेपुटेशन पहले जैसी नहीं रही।
ना ही लोग इसे एप्पल और सैमसंग के कॉम्पिटिटर के रूप में देखने लगे। और उसी साल कंपनी के को फाउंडर कार्ल पाई ने भी कंपनी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा कि स्मार्टफोन मार्केट काफ़ी बोरिंग और इनोवेशन से दूर हो चुकी है। और इसके बाद ही उन्होंने एक नई कंपनी नथिंग की शुरुआत की, और इस नाम के पीछे का उनका मकसद था कि वो स्टार्टिंग से ही इस मार्केट में कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस करेंगे जो बाकी कंपनीज इग्नोर कर रही है। कार्ल पाई के कंपनी छोड़ने के बाद वन प्लस इनोवेशन से और भी ज़्यादा दूर हो गई और वन प्लस अपना लॉयल यूजर बेस खोने लगी। और इस तरह वन प्लस को नीचे जाते हुए देख वेरिएंट कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक ने इसे अपने ही सब्सिडी कंपनी ओप्पो के साथ मर्ज कर दिया, ताकि ये कंपनी एक दूसरे के इनोवेशन को अडॉप्ट कर सके। और इसी साल वन प्लस ने वन प्लस 2 और लॉन्च किया, जो 4 महीने के अंदर ही इंडिया में 3 बार ब्लास्ट कर गया और यूजर्स को बहुत चोटें भी आई। इस ब्लास्ट की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई, तो एक बार फिर लोगों का इस कंपनी से ट्रस्ट हटने लगा। यूजर के इस डिसअपॉइंट का एक और रीजन यह भी था कि वन प्लस अब ओप्पो के साथ मर्ज होने के बाद बिल्कुल उसके जैसी ही होती जा रही है। दोनों के फीचर्स काफी हद तक सेम होने लगे थे, यहाँ तक कि डिजाइन भी काफी सेम हो गए थे। और ये सब बातें थी जो वन प्लस समझ नहीं पाया और 40% मार्केट शेयर को गिरा कर सीधा 20% पर आ गया। और भले ही इस कंपनी ने काफ़ी हद तक रेपुटेशन और ट्रस्ट को गंवा दिया है, लेकिन हम यह नहीं कर सकते कि ये कंपनी पूरी तरह बर्बादी के कगार पर खड़ी है। वैसे वन प्लस को वापसी के लिए क्या करना चाहिए, अपनी राय जरूर बताना। और इसी तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।